हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पे चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो पहले हम टॉपिक और उस जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर बेस्ड जो भी आपका टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे हैं और इसके बाद हम उस पर बेस्ड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे आपका जो रिविजन है वो भी हो जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो हमने दो चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, इसके कॉन्सेप्ट को जाना और इस पर बेस्ड जो भी प्रीवियस ईयर आपके उत्तराखंड बोर्ड के क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व किया है। इसके बाद आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट था और उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं जो भी आपके उत्तराखंड बोर्ड में आए। तीसरा चैप्टर आपका है मैट्रिक्सेस यानी कि आव्यूह। तो जानेंगे पहले आज आव्यूह क्या होता है। एक आपका इसका हम रिवीजन करेंगे, ठीक है, और क्विक रिवीजन करेंगे कि क्या क्या कहाँ से आपके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं पर हम ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैट्रिसेस यानी कि इसको आप हिंदी में कहेंगे आव्यूह, ठीक है, हिंदी में आप इसे कहेंगे आव्यूह, ठीक है। और ये आप चैप्टर 3 है, ठीक है। तो देखिए आव्यूह क्या होता है। मैट्रिक्स आपका मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है, इसको आप क्या लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे। जो आपका मैट्रिक्स है या मैट्रिसेस है आ rectangular array of number and function। तो मैट्रिक्स है, क्या कहा है, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर एंड फंक्शन। यानी कि किसी रेक्टेंगुलर, आप इसमें क्या रख सकते हैं, जो आव्यूह है वो संख्याओं या फलनों का क्या है, एक आयताकार क्रम विन्यास है, ठीक है। एरे को आप यहाँ पर अरेंजमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसको आप डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स है उसको आप कैपिटल जो आपके अल्फाबेट्स है उससे आप डिनोट करते हैं, ठीक है। ये तो आपने चैप्टर में पढ़ा है। यहाँ पर 2 4 6 7 8 ये क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया है, कुछ नंबर को रो में और कॉलम में क्या कर दिया है, अरेंज करके लिख दिया है, इसी को हम, ठीक है। अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स में इसको आप क्या कहते हैं, ये आपका क्या होता है, ये आपका रो होता है, इसको आप रो कहेंगे, ठीक है। इस तरह की जो अरेंजमेंट होगी इसको रो कहा जाता है, R1 यानी कि रो फर्स्ट, और इसको कहेंगे R2 यानी कि रो सेकंड, ठीक है। यहाँ पर आपका ये कॉलम होता है इस तरह से C1 C2 और C3। यानी कि इस जो आपके पास मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में आपके पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम है 3 और नंबर ऑफ रो है किसकी 2, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि ये जो आपकी मैट्रिक्स है ये 2x3 की आपकी पास क्या है, मैट्रिक्स है। ये 2x3 की आपके पास यहाँ पे मैट्रिक्स है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, रो यानी कि पंक्ति और कॉलम यानी कि स्तंभ इसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। कितनी रोज है उसमें और कितने कॉलम हैं, जब आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगी। यानी कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, 2 × 3 6, ठीक है। तो ये इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या होता है, फंक्शन की नंबर्स और फंक्शन की बात की गई है। यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आप यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं sin x cos x, ठीक है, 10x और sin x। तो ये फंक्शन के रूप में यहाँ पर हमने अरेंज कर दिया है फंक्शन को।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। किसी भी फंक्शन को और या नंबर को जब आप अरेंज करते हैं किसी रेक्टेंगल फॉर्म में, तो उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये आपका क्या होगा, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे ताकि हमें क्वेश्चन में और आगे के जो कॉन्सेप्ट है उसको करने में हमें दिक्कत ना। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट जो आपके पास कॉन्सेप्ट आता है, हमने क्या कहा, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे कोई मैट्रिक्स यहाँ पे मैं लिख दूं ए, और इस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास है 2, 4, 7, 6, 8 और 9। ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस मैट्रिक्स के ये एलिमेंट्स। अब बात आती है कि ये जो एलिमेंट्स है, इस एलिमेंट्स के एड्रेस कैसे आप ढूंढेंगे। तो देखिए, इसको कैसे निकाला जाता है इसको हम देखेंगे। एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, ये क्यों, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा पूछा जाता है, मैट्रिक्स दी जाती है और आपको फाइंड करने को पूछेंगे कि फाइंड A13 या फिर फाइंड A21। तो उस समय आपको अगर एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स पता हो तो इसको आप बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 1 नंबर में। तो देखिए, इसको कैसे एड्रेस इसका पता करने के लिए किसी भी एलिमेंट्स का या अवयव का, हिंदी में एलिमेंट्स को कहेंगे अवयव। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स का आप कैसे एड्रेस पता करेंगे। ठीक है, तो इसका एड्रेस पता करने के लिए हमारे पास क्या होता है, आई जे। ठीक है, जहां पर आई आपका क्या है, आई आपका क्या है, रो, और जे यहाँ पे आपका क्या है, जे भी आपका क्या है, कॉलम है। जे आपका क्या है, जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात हम करें, आई आपका रो है और जे आपका क्या है, कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे 2 जो है, 2 किस रो में है और किस कॉलम में है, 2 आपका प्रथम रो में और प्रथम किसके कॉलम में है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो यहाँ पर आई का मान, आई क्या है, नंबर ऑफ रो, किस रो में है आई, ये आपका फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। ठीक है, क्योंकि हम एड्रेस की बात कर रहे हैं। सेकंड, यहाँ पे जो 4 है, 4 एलिमेंट्स, वो किस कहाँ पर है, कहाँ पे उसकी पोजीशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 2 है, और नंबर ऑफ रो आपका पहली रो में ही चल रहा है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, A11 ये हो गया, और ये आपका होगा A12, पहली रो और सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं। तो इसमें इस 4 का जो पोजीशन होगी वो A12 होगी। ठीक है, थर्ड जो है, हम इस 7 की बात करें तो यहाँ पे प्रथम रो है यानी कि A1, और कॉलम की बात करें तो थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जो एड्रेस हैं उनको एड्रेस आप कैसे निकालते हैं, इस तरह से निकाला जाता है, A इज इक्वल टू AIJ, जहां पे I आपका रो होगा और J आपका कॉलम। ठीक है, जब आप इसकी बात करें 6 की, तो 6 आपका पहले तो ये सेकंड कॉलम में है, तो इसको आप लिखेंगे A सेकंड रो में। ठीक है, आई आपका रो होता है, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो 2 1। इसी तरह से A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, और A23 यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम। अब इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात हम करेंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन। किस तरह से आप इन एलिमेंट्स को शो कर सकते हैं। तो ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, तो एलिमेंट्स की जब आप बात करें तो A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A13 हो जाएगा, A21 हो जाएगा, A22 और A23। और ये आपकी 2 क्रॉस यानी कि 2 नंबर ऑफ रो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम आपके कितने हैं, 3। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंड करें, जनरल की बात हम कर रहे हैं, तो इस तरह से ये एलिमेंट्स आपके आगे भी चलेंगे, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स आपके इस तरह से आगे भी चलेंगे, जनरल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जनरल में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं
A1N, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे A2N, और इसको आप इस तरह से अगर जनरल की बात करें, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं AN, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका इस तरह से आ जाएगा A, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितने इसकी बात कर रहे हैं, तो जनरल जब होगा तो यहाँ से ये पूरा आगे चले जाएगा, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, 2x3 मैट्रिक्स की हम बात कर रहे हैं और इसके एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए तो आपके पास यहाँ पे इतना ही आएगा, ठीक है, और इसको आप लिखेंगे 2x3। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 2x3। तो किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप कैसे निकालते हैं, क्या पोजीशन है उस एलिमेंट्स की, तो वो किस रो में है और किस कॉलम में है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं A इज इक्वल टू AIJ, वेर I इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, यानी कि किस रो में वो है वो एलिमेंट्स, और J आपका कॉलम होगा, किस कॉलम में वो एलिमेंट्स आपका है, ठीक है। अब इस जो अभी तक हमने पढ़ा है, इस पर जो है आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको कराया था जब पेपर हम सॉल्व कर रहे थे। तो देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें, एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास A इज इक्वल टू 2 4 7 6 8 और 9, और आपको पूछा जा सकता है फाइंड A13। A13 कितना है, A13 आप कैसे निकालेंगे, A13, तो 13 का मतलब है प्रथम रो और थर्ड कॉलम, तीसरा इसकी कॉलम आएगा, तो प्रथम रो और ये इसका क्या है, तो A13 आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है। और अगर आप A21 की बात करें तो A21 आपके पास क्या आएगा, 2 का मतलब होता है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर इसी यहां पर आपको पूछा जाए A31, तो आप देख पा रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में आपके पास 2 ही रो हैं, यहाँ पे रो आपको 3 बता दिया, तो इसमें ये जो आपका एलिमेंट्स है ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस मैट्रिक्स में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इसके एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स हैं उस पर भी बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, A इज इक्वल टू AIJ, जहां पर I आपका रो होंगे और J आपका कॉलम होगा। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन 2x3 की जो मैट्रिक्स है उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं A11, यानी कि प्रथम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। इस पर ही बेस्ड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 2, a matrix have 12 elements, a matrix have एक मैट्रिक्स में कितने हैज 12 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। 2023 में यहाँ पे 12 की जगह पे आपका 14 एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो इसको आप कैसे करेंगे, एलिमेंट्स आप कितने ऑर्डर हो सकते हैं अगर किसी एलिमेंट मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ही रो में क्या कर सकते हैं 12 इंटू 1 इंटू 12 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड आप क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 1, सेकंड फोर्थ आप लिखेंगे 4 इंटू 3 और 3 इंटू 4, इसके बाद 6 इंटू 2 और 2 इंटू
6। तो कितने ऑर्डर हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितने ऑर्डर हो गए पॉसिबल? 6 आप यहाँ पे लिख। ठीक है, इन 12 एलिमेंट्स को आप कैसे कैसे लिख सकते हैं? आप एक ही रो में 12 एलिमेंट्स लिख सकते हैं। आप 12 जो है आपके इस तरह से आप रो बना सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आप 4 रो और थर्ड 3 यहाँ पे कॉलम बना सकते हैं, या 3 रो और 4 कॉलम बना सकते हैं, 6 रो और 2 कॉलम बना सकते हैं, या फिर 2 रो और 6 कॉलम आप बना सकते हैं। तो कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे? 6 होंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है ये क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज जो आपका मैट्रिक्स का पहला एक्सरसाइज है उसमें बहुत ज्यादा है, और बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया होगा, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, एक मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, ए इज इक्वल टू आपके पास क्या है? ए कैपिटल होगा मैट्रिक्स का। ए इज इक्वल टू ए आई जे, और ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी यहाँ पे आपकी 2 है। ठीक है, वेर ए आई जे, जहां पे आपका जो ए आई जे है वो कितना है? आई प्लस जे अपॉन 2। तो इस तरह की हमें क्या बनानी है? एक मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, जहां पे आपका जो ए आई जे है उसको दे रखा है आई प्लस जे अपॉन 2। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? 2 क्रॉस 2, यानी कि आपका जो मैट्रिक्स होगा इस तरह से होगा, A11, A12, A21 और A22। यही आपका 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? एलिमेंट्स को निकालना है, तभी ये मैट्रिक्स आपको मिल पाएगी। ए इज इक्वल टू आपके पास ये आ गया है। अब यहाँ पे देखिए ए आई जे आपको कितना दे रखा है? ये आपको दे रखा है आई प्लस ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे अपॉन 2। ठीक है, मुझे निकालना है A11। A11 का मतलब क्या है? A11 का मतलब ये है, यहाँ पर नंबर ऑफ रो भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी, यानी कि I भी 1 है और J भी 1 है। मीन्स यहाँ पे 1 + 1 अपॉन 2 आप लिखेंगे, तो 2 अपॉन 2 यानी कि 1, 2 अपॉन 2 कट के ये आपके पास 1। ठीक है, सेकेंड एलिमेंट हमें निकालना है A12। A12 का मतलब क्या है? I का मान 1 है और J का मान 2 है। तो रखिए यहाँ पे I का मान 1 प्लस में J का मान 2 अपॉन 2, दैट मीन्स 3 अपॉन 2। ठीक है, थर्ड एलिमेंट हमें निकालना है यहाँ से ए आई जे में। अब देखिए क्या एलिमेंट्स है आपके पास? A21, A21। तो A21 का मतलब I का मान 2 और J का मान 1। तो I क्या है? 2 है और J आपका 1 है अपॉन में 2, दैट मीन्स 3/2। ठीक है, अब लास्ट एलिमेंट आपको निकालना है A22। ठीक है, यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन करा रही हूँ, हो सकता है ए आई जे आपको बोर्ड एग्जाम में क्या मिले? दूसरा मिले। तो सबसे पहले काम क्या है? हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखना है कि किस ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। उसके बाद उन मैट्रिक्स के उन एलिमेंट्स का हम क्या लिखेंगे? एड्रेस लिख लेंगे इस तरह से। अगर यहाँ पे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती तो हम क्या करते? हम यहाँ पे एक और एलिमेंट्स लेते, एक कॉलम बनाते और यहाँ नीचे आप एक और एलिमेंट्स लेते। ठीक है, और फिर इस तरह से उसका मान आप निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी, तो हमने क्या किया? इन एलिमेंट्स का ऑर्डर लिख लिया, उन एलिमेंट्स का हमने एड्रेस लिख लिया कि जो यहाँ पे A11 है, और A11 का मतलब क्या होता है? I का मान भी 1 है और J का मान भी 1 है। ठीक है, क्योंकि AIJ का हमें ये दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे, ये भी आपका क्या हो जाएगा? 2 + 2, I का मान भी 2 और J का मान भी 2 अपॉन में 2, यानी कि 4/2, और ये कट के 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या निकाल लिया? A11, A12, A21, A22। तो सारे एलिमेंट्स हमने निकाल लिए। तो अब यहाँ पे फिल करेंगे इस मैट्रिक्स में। तो देखिए यहाँ पे 1, 3/2, अगेन 3/2 और यहाँ पे 2।
तो ये हमने यहाँ पे मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कर दिया है, एक मैट्रिक्स यहाँ पे बना दी, जिस मैट्रिक्स में आपको ए आई जे दे रखा था और 2x2 इसका ऑर्डर दे रखा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और एक्सरसाइज जो आपकी मैट्रिक्स की पहली एक्सरसाइज है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो हमारा मेथड यही रहेगा और बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जो 2-3 कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे ये हमने देखे। अब नेक्स्ट है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हमने देख लिया है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, if there are r rows, अगर यहाँ पे r रो है and c कॉलम है in a matrix A, then the order of matrix is r cross c। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके कितने रो हैं, ये आपका r1 है यानी कि रो 1, ये रो 2, 2r, यहाँ पे कितने हैं r1 और r2, 2 रो है और 2 कॉलम है। तो इसके जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, पीछे भी मैंने आपको बता दिया है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में नंबर जितने नंबर ऑफ रो हैं और जितने भी नंबर ऑफ कॉलम हैं उसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको आप लिख सकते हैं 2x2। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये होता है। ठीक है, इसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स की जब हम बात करें कि कितने टाइप्स की आपके मैट्रिक्स होती हैं, तो मैट्रिक्स आपके बहुत टाइप्स की होती हैं, जिनमें से हम कुछ मैट्रिक्स को हम यहाँ पे जो भी आपके सिलेबस में है उसको करेंगे। ठीक है, पहला यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू, तो जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है, अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे अगर आपके इक्वल नहीं है तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स ए में कितने रो हैं, 2 रो हैं और सिर्फ एक ही कॉलम है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, रेक्टेंगुलर। 2 रो यानी कि 2 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे 3 इंटू 2, तो ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जहां पे सिर्फ केवल एक ही आपको क्या दिखे, कॉलम दिखे, उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम, इट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही आपको कॉलम दिखे, ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, ऐसे मैट्रिक्स को आप कहेंगे ये आपका कॉलम या फिर स्तंभ मैट्रिक्स इसको कहेंगे हिंदी में, ये आपका स्तंभ मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कितने यहाँ पे रो हैं, रो यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 1 ही है। ठीक है, इस मैट्रिक्स में 3 रो हैं और 1 कॉलम है। इसी तरह से यहाँ पर भी 3 इंटू 1 है। ठीक है, किसी भी कॉलम मैट्रिक्स में यहाँ पे आपको 3 इंटू 1 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब आप जनरल की बात करें, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जब आप कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो आप क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू AIJ, क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू AIJ। यहाँ पर आपका नंबर ऑफ रो क्या होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी नंबर ऑफ कॉलम हमेशा 1 होगा। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो अभी आपको ऐसे दे देंगे कि ए कोई मैट्रिक्स है और AIJ ये है और इसके जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है ये लिखा हुआ है n इंटू 1, और आपको बताना होगा कि ये जो मैट्रिक्स है ये किस टाइप की मैट्रिक्स है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 1 है, रो तो आपके कितने भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, इट मींस यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका कॉलम मैट्रिक्स है। तो इस जनरल रिप्रेजेंटेशन, अभी मैं क्वेश्चन भी बताऊंगी आपको कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, मल्टीपल में भी, ठीक है, और क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस में भी ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, A इज इक्वल टू AIJ। यहाँ पे नंबर ऑफ रो आपके कितने भी हो सकते हैं, n का मतलब क्या है, n कुछ भी हो सकता है, n वेरिएबल्स है तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, लेकिन जो आपका नंबर ऑफ कॉलम है, क्योंकि ये जो आपका होता है ये नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम आपके कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है।
जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका। नेक्स्ट है इसके बाद कॉलम के बाद रो मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम के बाद यहाँ पे आपके पास है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो, ठीक है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपको सिर्फ एक ही रो दिखे, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो इट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर इसको कहते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे A इज इक्वल टू क्या दे रखा है? A इज इक्वल टू 3 और 4। तो इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? ये कितने रो हैं इसमें? एक ही रो है, ठीक है। और आपके कॉलम कितने हैं? 2 हैं। इसी तरह से बी मैट्रिक्स आपको दे रखा है 2, 3 और 5, ठीक है। नंबर ऑफ रो आपके 1 हो जाएंगे और नंबर ऑफ कॉलम आपके पास यहाँ 3 हो जाएंगे। या फिर अगर किसी वन सिंगल एलिमेंट्स की जब आप बात कहेंगे तो ये भी आपका क्या होता है? सिंगल एलिमेंट जब है तो ये रो भी होगा, कॉलम भी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो भी 1 है और नंबर ऑफ कॉलम भी आपका 1 है, ठीक है। तो 1 क्रॉस 1 आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बात जहां से क्वेश्चन आते हैं वो आपको देखना है कि इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है। जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कोई मैट्रिक्स आपके पास है और इस मैट्रिक्स में ए आई जे इस तरह से दे रखा है। यहाँ पे नंबर ऑफ रो आप देख पा रहे हैं, कॉमन आपको दिख रहा है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। और इसके अलावा आप कोई भी किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेंगे वो भी रो मैट्रिक्स होगी अगर उसमें नंबर ऑफ रो क्या हो? 1 हो। यानी कि यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? 1 आएगा नंबर ऑफ किसमें, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम को आप m से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं m से। तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि a इज इक्वल टू ए आई जे, और यहाँ आप नंबर ऑफ रो आपके पास 1 होगा और यहाँ पे कॉलम। आपको मैट्रिक्स नहीं दिया जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन आपको इजी बना के नहीं दिया जाएगा कि इसमें बताइए कितने रो हैं कितने कॉलम हैं, ठीक है। आपको ये दिया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं इस तरह की, ठीक है। इस तरह से दिया जाता है इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन। और आपको पूछा जाएगा, सिर्फ इतना ही आपको दिया जाएगा कि a इज इक्वल टू ए आई जे 1 इंटू m, और आपको बताना होगा ऑप्शन में कि ये जो मैट्रिक्स है ये किस टाइप की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी रो मैट्रिक्स में हमेशा आपका जो रो नंबर ऑफ रो है वो 1 आएंगे, और जो कॉलम मैट्रिक्स है वहां पे आप नंबर ऑफ कॉलम आपके 1 आएंगे, यानी कि वहां पे आप क्या लिखेंगे? n इंटू 1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 इंटू m, m का मतलब नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में मैं आपको बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन भी दिखाऊंगी, इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है उस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? इफ द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो? इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे? ऐसे मैट्रिक्स को आप कहेंगे वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि वर्ग आपका आव्यूह है। हिंदी में कहें तो आप इसको कहेंगे कि वर्ग आव्यूह है। तो क्या लिखना है जब भी आप कोई मैट्रिक्स बनाएंगे वर्ग आव्यूह की? तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, तो पहली बात जब आपके पास यहाँ पे 1 है, ये आपका 1, तो एक यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी है a 4 -5 6 7, ये मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स आपको दे रखी है b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6 और 7 8 एंड 9, और ये इसकी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? देखिए 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो 2 क्रॉस 2, और इसको कहते हैं नंबर ऑफ रो और इसको कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम। इसके बाद इसकी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगी वो 3 क्रॉस 3, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। इसी प्रकार से अगर मैं कोई सी मैट्रिक्स ले लूं और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से मैं 1 0 3 4 इस टाइप के जो है मैट्रिक्स ले लूं, क्योंकि स्क्वायर है तो नंबर ऑफ यहाँ पे कॉलम 4 होंगे तो नंबर ऑफ रो भी 4 होनी चाहिए, 5 6 7 और 9। इस तरह से यहाँ पे क्या है? ये आपकी सी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी? 4 इंटू 4, ठीक है।
हम फोकस कहाँ पे कर रहे हैं, मैट्रिक्स क्या होती है उस पर नहीं, क्योंकि हमें स्टार पूछेंगे नहीं कि ए मैट्रिक्स दे दिया और उसको आपको पूछेंगे कि इस मैट्रिक्स में आपका कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है इन मैट्रिक्स की। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो n है ये नंबर ऑफ रो है, ये जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। जब आप इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर ऐसा दिया जाए A इज इक्वल टू AIJ और n क्रॉस m, इस तरह से दे रखा हो n क्रॉस m, और वेर n इज इक्वल टू m, तो इस मैट्रिक्स को आप कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह से अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स में आप क्या कहेंगे, A इज इक्वल टू AIJ और n इंटू m लिखें, और यहाँ पर इसका जनरल आप ऐसा लिख सकते हैं, कॉलम की बात कर रहे हैं तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, हमेशा कॉलम 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, n वेर m इज इक्वल टू ऑलवेज 1, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। और जब आप इसकी रो मैट्रिक्स की बात करेंगे तो रो मैट्रिक्स में आपका क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 होगा। तो ये आपको दिया होगा क्वेश्चन में, तो आपको समझ के इस तरह से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर ऐसा दिया जाए कि A कोई मैट्रिक्स है AIJ n इंटू m वेर n इज इक्वल टू m, जहां पे n और m यानी कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर हम इस पर बेसिक क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में, यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कोई भी मैट्रिक्स नहीं दे रखी है। ठीक है, और जिन बच्चों ने अगर सीधे मैट्रिक्स से सीखा होगा कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स जो है वही आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन नहीं सीखा है तो उन बस इस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। आपके उत्तराखंड बोर्ड के 2019 में ये क्वेश्चन आया है, और देखिए ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ भी अंदर जाके आपको क्या करना है, पहले तो मैट्रिक्स को समझना है, फिर उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन भी आपको आना चाहिए। ठीक है, वर्ग मैट्रिक्स का मतलब है ये आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि आपके पास कब होगा ये वर्ग मैट्रिक्स, जब m इज लेस देन n, जब आपका m जो है n से क्या हो, छोटा हो, या फिर m इज ग्रेटर देन n, या m क्या हो, n से बड़ा हो, या m इज इक्वल टू 1 है, या फिर m स्क्वायर इज इक्वल टू n। ठीक है, तो अगर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन अभी पढ़ा था, ये 2 क्रॉस 2 का है, तो हमने क्या कहा था कि A इज इक्वल टू आपके पास क्या होना चाहिए, A बराबर AIJ और n इंटू m, या m इंटू, एक ही बात है ये, इसका मतलब चाहे n लिखें चाहे m लिखें इससे फर्क नहीं है, क्योंकि हमें पता है अगर मैं यहाँ n लिखती हूँ तो ये नंबर ऑफ रो हो जाएगा, और अगर इस नंबर ऑफ रो को मैं अगर m भी लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है तो ये नंबर ऑफ रो ही। ठीक है, क्योंकि ये तो आपके वेरिएबल्स हैं, तो m इंटू n लिखें या n इंटू m लिखें, बस हमें ये पता होना चाहिए जो आगे आता है वो नंबर ऑफ रो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में आपका जो n है वो m के इक्वल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड इसका ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और ध्यान से इसको देखना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स है वो है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स की जब हम बात करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स आती है। डायगोनल मैट्रिक्स कहें या फिर इसको विकर्ण मैट्रिक्स भी आप कह सकते हैं। विकर्ण का मतलब है इसकी डायगोनल एलिमेंट्स को ही हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद जितनी भी मैट्रिक्स आएंगी आपकी वो टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में आएंगी। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसी का टाइप है, विथ ऑल एलिमेंट्स जीरो, इसके सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं एक्सेप्ट एलिमेंट्स
इन द लीडिंग डायगोनल्स। सिर्फ किसको छोड़ के, उन एलिमेंट्स को छोड़ के जो जो है डायगोनल्स में नहीं है। ठीक है, जो एलिमेंट्स आपके डायगोनल्स में होंगे, इसके विकर्ण में होंगे, उनको वो वहां पे जीरो नहीं होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, कोई डायगोनल एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, वो 2x2 की ऑर्डर की हो सकती है, 3x3 की ऑर्डर की हो सकती है, और 4x4 की ऑर्डर की हो सकती है। विकर्ण आव्यूह इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये जीरो नहीं है, बाकी अदर एलिमेंट्स इसके जीरो हैं। इसके भी डायगोनल एलिमेंट्स क्या नहीं है, जीरो नहीं है, बाकी इसके जीरो हैं। और ये जो है डायगोनल एलिमेंट्स इसके जीरो नहीं है, बाकी इसके सारे जीरो एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2x2 है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2x2 है, और 3x3 आपकी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो जो भी मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर में ही आएगा, चाहे वो 2x है तो 2 अगर इसमें रो है तो 2 ही कॉलम होंगे, 2 आपके पास अगर 3 अगर आपके पास रो है तो वो 3 ही यहाँ पे कॉलम भी होंगे, क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट्स इसके जीरो नहीं है, बाकी सारे इसके जीरो है। तो जब आप इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, जनरल जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे देखिए a इज इक्वल टू आपके पास क्या होना चाहिए, ए आई जे। ठीक है, a बराबर होगा ए आई जे। यहाँ पर आपका जो है ए आई जे जीरो होगा, ए आई जे आपके जीरो होंगे, किसको छोड़ के, आई डज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, अब आई डज नॉट इक्वल टू जे, आई जे के इक्वल कहाँ पे नहीं होता है, जब आप एलिमेंट्स 2x2 की लिखते हैं। देखिए एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, A11, A12, A1, A21 और A22। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ए आई जे का मतलब क्या है, पहला एलिमेंट्स आई होगा और दूसरा जे होगा। ठीक है, अब ये डायगोनल के एलिमेंट्स को देखिए, यहाँ पे आई और जे दोनों इक्वल हैं। ठीक है, आई और जे दोनों इक्वल हैं, इट मींस डायगोनल के एलिमेंट्स में जो है क्या होगा, ए आई जे क्या होता है, डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा हमने, ए इज इक्वल टू ए आई जे। ठीक है, ये आपके पास क्या है, और ए आई जे बराबर जीरो, वेर आई इज इक्वल नॉट इक्वल टू जे। यानी कि ए आई जे जीरो होंगे, सारे एलिमेंट जीरो होंगे, लेकिन जब आई जो है, कब, जब आई जे की इक्वल नहीं है। तो जब आई जे की इक्वल नहीं है तो ये एलिमेंट्स आएंगे डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा। ठीक है, तो अगर इस तरह की कंडीशन है, ये इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है, जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अगर इस तरह की आपको दिया जाए तो ये जो आपका मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स आपका क्या होगा, ये आपका डायगोनल या फिर विकर्ण, इसको आप आव्यूह कहेंगे। अब देखिए प्रीवियस ईयर में इसमें पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको आया था। देखिए 2015 उत्तराखंड बोर्ड में ही आपका ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, हमें क्या बताना है, उस वर्ग आव्यूह का नाम हमें बताना है, उस वर्ग आव्यूह का नाम बताना है जिसमें a इज इक्वल टू कितना है, ए आई जे। ठीक है, जिसमें जो है आपका ए आई जे इज इक्वल टू जीरो है, जबकि i बराबर j नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास a इज इक्वल टू ए आई जे 2x2 की कोई मैट्रिक्स है, और मैं यहाँ पे एलिमेंट्स की बात करूं, एलिमेंट्स की बात करूं, तो जब i जो है j नहीं है तो उस टाइम आपका जो है एलिमेंट्स सारे जीरो होंगे। तो i j कब होता है, 1 1 में, a11 में, यहाँ a और b, यानी कि यहाँ पर आप कुछ भी एलिमेंट्स लिख लीजिए। ठीक है, ये तो जीरो होगा क्योंकि जब ए आई जे जीरो है, जब i आपका j नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हैं, 3 लिख लीजिए, और ये आपका, तो ये आपका क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो ये शर्त, यानी कि ये जो आपका आव्यूह है ये कैसा है, डायगोनल मैट्रिक्स, या फिर इसको आप विकर्ण आव्यूह भी कह सकते हैं, विकर्ण
आव्यूह। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जो टाइप ऑफ मैट्रिक्स है इसका हमें जनरल रिप्रेजेंटेशन भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें नंबर देख के और नंबर की अरेंजमेंट देख कर करके हम उसके टाइप्स को पहचाने, हमें उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जनरल रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी आना चाहिए। इसी टाइप के आपको क्वेश्चन आपने देखा 2 साल आपको पूछे गए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी पर आगे कंटिन्यू करते हुए और कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।